दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब हुआ था और इस युद्ध के क्या परिणाम थे और इस युद्ध में किस देश के ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और इस वीडियो को पूरी देखिए, जिससे कि आपको भारत और पाकिस्तान के युद्ध की पूरी जानकारी विस्तार से मिले दोस्तों। और तो मैं आपको ले चलता हूं इस वीडियो में और विस्तार से इस वीडियो की पूरी जानकारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों आज मैं आपको भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में बताऊंगा। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध जो 1965 में हुआ था, उस युद्ध में क्या क्या हुआ था और कितने सैनिक मारे गए थे, कितने भारत के मारे गए थे, कितने पाकिस्तान के मारे गए थे, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरी देखें आप। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद पर जारी तनाव ने 1965 में युद्ध का रूप ले लिया। भारतीय फौजों ने पश्चिमी पाकिस्तान पर लाहौर का लक्ष्य कर हमले किए। तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चिन्ह ने कहा कि पाकिस्तान सेना के हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय राज्य पर पंजाब पर हवाई हमले किए। तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने भारत के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी। 3 हफ्तों तक चली भीषण लड़ाई के बाद दोनों देश संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित एवं युद्ध विराम पर सहमत हो गए। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच ताशकंद में बैठक हुई, जिसमें एक घोषणा पत्र पर दोनों ने दस्तखत किए। इसके तहत दोनों नेताओं ने सारे द्विपक्षीय मसले शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का संकल्प लिया। दोनों नेता अपनी अपनी सेना को अगस्त 1965 से पहले की सीमा पर वापस बुलाने पर सहमत हो गए। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौते के एक दिन बाद ही रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी दोस्तों। ऑपरेशन जिब्राल्टर मिशन जानकार कहते हैं कि युद्ध भारत ने ही नहीं छेड़ा, युद्ध के लिए भारत को पाकिस्तान ने उकसाया दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुरानी भी स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को युद्ध के लिए उकसाया। मार्च के महीने में ही पाकिस्तान ने सीमा पर छोटी मोटी घुसपैठ और गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी। तब ब्रिटेन और मध्यस्थता पर मामला सुलझ गया था, लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ और ही थे। पाकिस्तान कश्मीर की जनता को अपने घुसपैठियों की मदद से भड़काकर भारत के खिलाफ विद्रोह करवाना चाहता था। उसने इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन जिब्राल्टर और 5 अगस्त को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आधिकारिक तौर पर युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान के 30-40 हजार सैनिक भारत की सीमा में घुस गए, लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत को कश्मीर में घुसपैठियों से मुकाबला करने में उलझाकर वो कश्मीरियों को भ्रमित कर सकेगा। इस दौरान कश्मीरी जनता भी भारतीय सेना के खिलाफ विद्रोह कर देगी और कश्मीर का भारतीय हिस्सा भी पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा। भारत चीन से युद्ध हारने के बाद इस हालत में नहीं था फिर से एक युद्ध झेल सके। इसी चीज का फायदा पाकिस्तान ने उठाया दोस्तों। पाकिस्तान ने सोचा कि अभी भारत का चीन से युद्ध हुआ है तो भारत हमसे युद्ध नहीं जीत सकेगा, इसलिए पाकिस्तान ने भारत को उकसाया था। लेकिन उसी दिन भारतीय सरकार को पाकिस्तानी सेना के कश्मीर में घुसने की खबर मिली। कश्मीर बचाने की जुगत में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करती हुई अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पार कर रहे घुसपैठियों पर हमला बोल दिया और एक तरफ पाकिस्तान के घुसपैठियों यानी कश्मीर के रास्ते अंदर घुसते जा रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर रही थी। शुरुआत में भारतीय सेना को सफलता मिल गई, लेकिन उसने 3 पहाड़ों इलाकों को पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से आज़ाद करा लिया। इसके बाद में होता क्या है, ग्रैंड स्लैम अभियान चला और 1 हफ्ते के भीतर ही पाक ने टिथवाल, उड़ी और पूंछ के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों में कब्जा कर लिया। लेकिन 15 अगस्त 1965 का वो दिन जो भारत के लिए शुभ रहा। 15 अगस्त को पाक में घुसी भारतीय सेना को अतिरिक्त टुकड़ियों का समर्थन मिल गया और भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर दर्दे पर अपना झंडा लहरा दिया था दोस्तों। एक समय पाकिस्तान को लगने लगा कि प्रमुख शहर मुजफ्फराबाद भी भारत के हाथ में चला जाएगा, लेकिन भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम अभियान चलाया और कश्मीर के
अखनूर और जम्मू पर हमला बोल दिया। क्योंकि शेष भारत से कश्मीर में रसद और अन्य राहत पहुंचाने के लिए यह महत्वपूर्ण इलाके थे, इसलिए भारत को झटका लगा। जब थल सेना से काम नहीं चल पाया तो भारत ने हवाई हमले करने शुरू किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने श्रीनगर, पंजाब और राज्य पर हमले करने शुरू कर दिए। अखनूर पर पाक हमले को लेकर भारत चिंतित हो गया था। भारत जानता था कि अखनूर पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया तो पूरा कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन भारत पूरी ताकत से अखनूर को पाक हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था। भारत के हवाई हमलों को विफल करने के लिए पाक ने श्रीनगर के हवाई ठिकानों पर हमले किए, जिससे भारत घबरा गया। पाकिस्तान की बेहतर स्थिति और भारत की कमजोर स्थिति के बावजूद पाकिस्तान का ग्रैंड स्लैम अभियान फेल हो गया। भारत के लिए यह राहत की बात थी। इस विफलता की वजह भारत नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान था। दरअसल में जब अखनूर पाक के कब्जे में आने ही वाला था तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान के सैनिक कमांडर को बदल दिया गया। युद्ध के निर्णायक मोड़ पर खड़ी पाक सेना इस बदलाव से भ्रमित हो गई। 24 घंटों तक पाक सेना आगे नहीं बढ़ पाई और ये 24 घंटे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। इन घंटों में भारत को अखनूर की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिक और सामान लाने का अभूतपूर्व मौका मिला और अखनूर पाकिस्तान के हाथों में जाते जाते बच गया। दोस्तों, कहा जाता है कि खुद भारतीय सैन्य कमांडर भी हैरान हो गए कि जीत के मुहाने पर आकर पाकिस्तान हार की वजह क्यों पैदा कर रहा है। अब इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप भी होता है। दोस्तों, 6 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान के बीच की वास्तविक सीमा रेखा इक्सोगिल नहर को पार करके भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। तेजी से आक्रमण करती हुई भारतीय थल सेना का करवा बढ़ता रहा और भारतीय सेना लाहौर हवाई अड्डे के नजदीक पहुंच गई। यहाँ एक रोचक बात हो गया। अमेरिका ने भारत से अपील की कि कुछ समय के लिए युद्ध विराम किया जाए ताकि वो अपने नागरिकों को लाहौर से बाहर निकाल सके। भारतीय सेना ने अमेरिका की बात मान ली और इस वजह से भारत को नुकसान भी हुआ। इसी युद्ध विराम के समय पाकिस्तान ने भारत में खेमकरन पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। खेमकरन और मुनाबाओं पर पाकिस्तान का कब्जा। 8 दिसंबर को पाकिस्तान ने मुनाबाओं पर हमला कर दिया। दरअसल पाकिस्तान लाहौर में हमला करने को तैयार भारतीय सेना का ध्यान बटाना चाहता था और मुनाबाओं में पाकिस्तान को रोकने के लिए मराठा रेजिमेंट भेजी गई। मराठा सैनिकों ने जमकर पाक का मुकाबला किया, लेकिन रसद की कमी और कम सैनिक होने के चलते मराठा सैनिक शहीद हो गए। फलस्वरूप 10 दिसंबर को पाकिस्तान ने मुनाबाओं पर कब्जा कर लिया। खेमकरन पर कब्जे के बाद पाकिस्तान अमृतसर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अपने देश में भारतीय सेना की बढ़त देखकर उसे कदम रोकने पड़े और 12 सितंबर तक जंग में कुछ ठहराव आया। दोनों ही देशों की सेना जीते हुए हिस्से पर ध्यान दे रही थी। अब दोस्तों, इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान बहुत कुछ खोया। इस जंग में भारतीय सेना के करीब 3000 और पाकिस्तान के करीब 3800 जवान मारे गए थे। भारत ने युद्ध पाकिस्तान के 710 वर्ग किलोमीटर इलाके और पाकिस्तान ने भारत के 210 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। भारत ने पाकिस्तान के जिन इलाकों पर जीत हासिल की उनमें सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के कुछ अति उपजाऊ क्षेत्र भी शामिल थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के छंब और सिंध जैसे रेतीले इलाकों पर कब्जा किया। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो युद्ध के इस चरण में भारत फायदे में था और पाकिस्तान नुकसान में। आखिरकार वह समय आया जब संयुक्त राष्ट्र की पहल पर दोनों देश युद्ध विराम को राजी हुए। रूस के ताशकंद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के बीच 11 जनवरी सन 1966 को समझौता हुआ। दोस्तों, दोनों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने विवादित मुद्दों को बातचीत से हल करने का भरोसा दिलाया और यह तय किया कि 25 फरवरी तक दोनों देश नियंत्रण रेखा अपनी सेना हटा लेंगे। लेकिन दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि 5 अगस्त से पहले की स्थिति का पालन करेंगे और जीती हुई जमीन से कब्जा छोड़ देंगे। दोस्तों, ताशकंद समझौते कुछ ही घंटों बाद शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और उस समय पर उनकी मौत हो चुकी थी, मौत हो गई और शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा। जबकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि एक षड्यंत्र के जरिए उनकी हत्या की गई थी। कुछ जानकार यह भी संभावना जताते हैं कि भारत पाक समझौते में कुछ
मसलों पर आम राय कायम ना होने के चलते शास्त्री जी तनाव में आ गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो दोस्तों, नमस्कार।